हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो ये परसेंटेज पार्ट 2 है। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, रेसिप्रोकल एंड परसेंटेज पार्ट 1, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 20% एनुअली। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 20% एनुअली, यानी जो एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन 20% हर साल बढ़ती है, राइट। तो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 year, तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 2500, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम वैल्यू को 100 एज्यूम करेंगे। जैसे कोई वैल्यू नहीं दी है और आपको आंसर निकालना है, तो हम वैल्यू को 100 एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका 100 का कितना भी परसेंट निकालना बहुत ईजी होता है। तो आप 100 की जगह कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, इससे जो आंसर आएगा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमने 100 मान लिया। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी, हमने 100 मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एक साल बाद कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। तो 100 का 20% कितना होता, 20, और बड़ी है तो 100 प्रीवियस पॉपुलेशन भी ऐड होगी, तो 100 + 20 कितना हो गया, 120, राइट। अब फिर से अगले साल, यानी ये एक साल बाद की है 120, तो फिर से अगले साल 20% से बढ़ जाएगी। अब आपको जो 20% लेना है वो 100 का नहीं लेना है, जो न्यू पॉपुलेशन आई, ऑब्वियसली जो न्यू पॉपुलेशन आएगी उसी का आप फिर से 20% लोगे, क्योंकि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी कितनी है 120, तो उसका 20% लोगे अगले साल के लिए। तो पूरे साल में 20% क्या हो जाएगा, 120 का 20% 24, और फिर से बढ़ गई पॉपुलेशन, तो 120 + 24 मीन्स 144, राइट। तो अभी 2 साल बाद मीन्स 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, 144। ये अपनी एज्यूम वैल्यू के हिसाब से था 144, राइट। तो हम अगर एज्यूम और एक्चुअल वैल्यू को कंपैरिजन करें तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एज्यूम की थी वो कितनी थी, 100। तो 100 के बराबर 2500, तो एक्चुअल वैल्यू तो 2500, बट हमने एज्यूम की थी 100। तो 100 के बराबर 2500, देन 144 के बराबर कितना, जो हमारी 2 साल बाद की पॉपुलेशन आई तो उसके बराबर कितना, एक्चुअल में यही पूछ रहा है। तो यही करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 100, तो 3600 जो है 2 साल के बाद की पॉपुलेशन है, राइट। तो इसे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे, और ये इतना सारा मैंने लिखा इसलिए है कि आपके समझ में आए। या आप क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक या दो, एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था पार्ट 1 में। तो इफ़ एज इनकम इज़ 25% मोर देन बीज, देन व्हाट इज़ बीज इनकम एज अ परसेंट ऑफ एज इनकम, राइट। देखो दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जो लास्ट लेक्चर में बताया था, कि एक क्वेश्चन में ये पूछता पूछता है कि इसकी इनकम जो है वो बी की इनकम से इतनी ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन में ये पूछता है कि ए की इनकम बी की इनकम का कितने परसेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक में ज़्यादा या कम के बारे में पूछता है, एक में का यानी रेशो पूछता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में पहला जो पार्ट दिया है वो ज़्यादा या कम के बेसिस पे दिया है। तो ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, राइट। तो अगर आपने, मैंने बताया था कि जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको 100 ले लीजिए, तो बी को मैंने 100 ले लिया, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 25% ज़्यादा, तो 25% कितना होता है 100 का 25, इसलिए मैं वैल्यू 100 ले रहा हूँ, जिससे कि उसका परसेंटेज निकालना ईजी हो। तो बी ए कितना हो जाएगा 125, राइट, 25 + 100। तो अब एक्चुअल में पूछ रहा है देन व्हाट इज़ द बीज इनकम एज अ परसेंट ऑफ ए इनकम। तो बी की इनकम एज अ परसेंट ऑफ ए की इनकम, तो मीन्स बी बाय ए का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। तो बी इनकम एज अ परसेंट ऑफ एज इनकम, राइट। तो अगर सपोज यहाँ होता है एज इनकम एज अ परसेंट ऑफ बी इनकम, तो हम यहाँ ए बाय बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ बीज इनकम एज अ परसेंट ऑफ एज इनकम, तो यहाँ बी बाय ए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बी कितना था 100, और ए कितना था 125, तो आपका क्या आ जाएगा 4/5,
और 4/5 अगर मैंने बताया था लास्ट रेसिप्रोकल्स के जो लेक्चर्स थे उसमें 1/5 बताया था, कितना होता है 20%। तो आप डायरेक्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80%, राइट। तो रेसिप्रोकल की जो टेबल है वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे जितने भी लेक्चर्स है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, सभी में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। मिल्क एंड वाटर वाले। 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ 35% ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एक कोई 50 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 35% वाटर है, ठीक है। तो मिल्क कितना होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 50 का 35 निकाल लीजिए, 50 का 35 निकलेगा तो आपका क्या आ जाएगा 17.5 लीटर। तो जो बचा उसमें क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 32.5 लीटर। इसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं था, बट ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ पार्ट्स में, पार्ट 3 4 जो भी, जिसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं मिल्क एंड वाटर, तो उसमें आपको ईजी पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो न्यू वीडियोस आती रहेगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।